तो देखो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। और सबसे पहले प्रोजेक्ट 5 के अंदर जो हमने काम किया, अब उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पूछा गया आपसे टेल मी टोटल कैश बैलेंस 10/4 से 30/4 तक, यानी कि आपका कैश का बैलेंस क्या है 10/4 से 30/4 तक की डेट में कैश कितना आपके पास अवेलेबल है। तो कैश का बैलेंस देखने के लिए हमको क्या करना रहेगा, हम अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट एल बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कैश। कैश लिखा, कब से लेके कब तक देखना हमें 10/4 से 30/4। तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे 10/4 से 30/4 और यहाँ पर हम F2 बटन दबा देंगे। तो जैसे ही आप F2 बटन दबाओगे तो आपको बता देगा आपका जो बैलेंस हैगा वो 1,03,300 कैश का आपका अवेलेबल बैलेंस है यहाँ पर। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप सभी लोगों ने एंट्रीज पास करी होंगी और एंट्रीज पास करते वक्त 90% केस में क्या होगा, आपका कैश नेगेटिव जा रहा होगा। ठीक है, तो कैश नेगेटिव जा रहा है तो आप पहले क्या करो, हर एक कंपनी के लिए एक जनरल एंट्री पास करो और सभी लोग क्या करो, उसका अमाउंट 5 लाख रखो। जो भी एंट्री डालो, 1/4 की डेट में हम एंट्री डालेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे कैश, अमाउंट डाल देंगे हम 5 लाख और जो भी कंपनी आपकी जैसे JS फर्नीचर है तो यहाँ पर आप F3 करो और यहाँ लिख दो JS फर्नीचर्स और इसके अंडर ग्रुप में क्या डाल दो, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डालो, F2 से सेव करो। ठीक है, और अब कैश का लेजर निकाल के देखोगे तो कैश के लेजर में आपको ठीक बैलेंस दिखाई देगा, कहीं पर भी आपका बैलेंस जो है नेगेटिव नहीं जाएगा। तो हमने क्या डाली 10/4 से 30/4। तो 10/4 से 30/4 की डेट के बीच में हमारा जो बैलेंस है वो कितना है, 6,03,300। अब आपको क्या करना है, इसको ही एक्सपोर्ट करना है। ये आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी तो आप क्या करोगे, इसको एक्सपोर्ट करोगे। और अगर क्या करना है आपको, एक्सेल पे चाहिए तो एक्सेल, PDF बनानी है तो PDF और HTML बनानी है तो HTML। तो अभी हमें क्या करना है, PDF बनानी है और कहाँ पर हमें पोस्ट करना है इस लेजर को, E ड्राइव के अंदर, और E ड्राइव के अंदर क्वेश्चन आंसर के अंदर प्रोजेक्ट 5 ओके करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, PDF बन जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आंसर आपका सॉल्व हो गया और लिख लोगे प्रोजेक्ट 5 क्वेश्चन आंसर 1 का आंसर कितना है, ये आपका आंसर है 6,03,300। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्या, टेल मी टोटल बैंक बैलेंस 1/4 से 30/4 तक। तो और एक चीज और भी है, अगर आपका इसको प्रिंट भी निकालना है तो आप क्या करोगे, ऑल्ट P बटन दबाओगे। ठीक है, ऑल्ट P से क्या निकल के आ जाता है आपका प्रिंट। अब प्रिंट के लिए जब आप कमांड देते हो तो प्रिंट आपका दो तरह से निकलता है, एक तो आपका सिंपल फॉर्मेट फ्रॉम बिजी, अगर आप फ्रॉम बिजी से करते हो प्रिंट अगर निकालना है तो प्रिंट कर दोगे तो प्रिंट निकल के आ जाएगा, और अगर आपको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू। तो देखो आपने सिंपल एज फॉर्मेट निकाला तो उसमें इस तरह से आपका प्रिंट निकल के आएगा। और अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एज ए ग्रिड कर दिया तो एज ए ग्रिड में क्या हो जाएगा, हर एक एंट्री के बीच में लाइन आ जाएगी इस तरह से। ये जो फॉर्मेट है थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। और ये कर दोगे और तो हर एक एंट्री के बीच में लाइन आ जाएगी, ये देखो इस तरह से। पहला क्वेश्चन सॉल्व और आपने क्या कर लिया, इसका PDF बना लिया। दूसरे में हमसे क्या मांगा गया है, बैंक। तो बैंक के लिए भी हम क्या करेंगे, ऑल्ट L बटन दबाएंगे और ऑल्ट L बटन दबाने के बाद आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा। तो हमारा बैंक किसके अंदर है, एक्सिस के अंदर है, तो हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक डाला और कब से लेके कब तक डेट है, 1/4 से 30/4। तो हमने यहाँ पर डेट डाली 1/4 से 30/4। 1/4 से 30/4 डालोगे तो बैलेंस आपका कितना आ गया, 298,610। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो आपने एक्सपोर्ट किया
PDF फाइल बनाई और कहां पर कर दिया सेव, क्वेश्चन आंसर प्रोजेक्ट 5 ओके किया और सेव कर दिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद क्या था आपका, टेल मी टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू। कहता है कि एक तो आप मुझे क्या करो, स्टॉक का बैलेंस बताओ और हमारे पास जो भी स्टॉक है वो कितनी वैल्यू का स्टॉक हैगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ये माउस हैगा, ठीक है, और ये जो माउस है इसका प्राइस क्या है, कितनी कीमत का प्राइस है, ठीक है, कितनी वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है टोटल स्टॉक की। तो स्टॉक की वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉक स्टेटस, और स्टॉक स्टेटस के अंदर हम आएंगे डिस्प्ले के अंदर, स्टॉक स्टेटस के अंदर। और जैसे आप स्टॉक स्टेटस के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पहला देखने के लिए मिलता है बैलेंस ओनली, दूसरा देखने के लिए मिलता है डिटेल, और तीसरा देखने के लिए मिलता है आपको कॉलमर रिपोर्ट। तो पहला बैलेंस ओनली में आपको क्या करना है, बैलेंस ओनली में आपको दिखाएगा सिर्फ वो आइटम जो भी आपका बैलेंस रहता है, और इसके अंदर भी आपका अलग अलग तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं। ऑल आइटम के अंदर क्या है, आपको सभी आइटम दिखाएगा जो भी हमारे स्टॉक के अंदर अभी अवेलेबल है। ग्रुप ऑफ आइटम में हमने आइटम बनाते वक्त जो भी ग्रुप को डिसाइड किया था उस ग्रुप के हिसाब से अगर हमें आइटम को देखना है क्या स्टॉक है हमारा किस आइटम के अंदर, तो वो स्टॉक हमको दिखाएगा ग्रुप के हिसाब से। और वन आइटम का अगर हमें सिंगल एक ही आइटम का स्टॉक देखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे वन आइटम। और उसके बाद आता है सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम के अंदर क्या दिखाएगा, अगर आपको क्या देखना है, कुछ आइटम को एक साथ सेलेक्ट करके देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर शो लिस्ट करी और मैंने यहाँ पर 3-4 आइटम को एक साथ ही सिलेक्ट कर दिया, तो मुझे क्या दिखाएगा, इन 3-4 आइटम का ही स्टॉक दिखाएगा, बाकी सभी आइटम का मुझे स्टॉक नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ओनली के अंदर आपको क्या करना था, यहाँ पर ऑल आइटम, और इसके हमें क्या चाहिए, शो वैल्यू ऑफ आइटम भी चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, शो वैल्यू ऑफ आइटम भी यस किया, और आप देखोगे तो अब आपके पास टोटल स्टॉक और टोटल स्टॉक की वैल्यू क्या है, तो कितना दिखा रहा है आपके पास, 3004 पीस है, और कितनी वैल्यू के हैं, 15,79,440। तो अब इसको भी क्या करोगे, आप एक्सपोर्ट करोगे, PDF फाइल बनाओगे और कहाँ भेजोगे, जो हमने यहाँ पर फोल्डर बनाया है। ओके करोगे, नो कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, PDF बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, शो शीना इंटरनेशनल लेजर बैलेंस। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो हमने देखा यहाँ पर बैलेंस ओनली, क्या हमारे पास बैलेंस है। दूसरा आता है आपके पास डिटेल। डिटेल में आपको देखो सारी चीजें बताता है कि आपने किसी आइटम का कितना स्टॉक परचेज किया और कितना आपने सेल कर दिया, और उसके बाद आपका बैलेंस क्या रह गया। तो अभी क्या दिखा रहा है आपका, स्टॉक स्टेटस में आप आए, और स्टॉक स्टेटस में जैसे आप आओगे तो यहाँ पर देखो चीज़ें अलग हो जाएंगी। सबसे पहले आपको दिखाएगा ओपनिंग क्वांटिटी। ओपनिंग क्वांटिटी का मतलब है कि अगर आपके पास पिछला कोई भी स्टॉक होगा तो वो क्या दिखाएगा, आपका ओपनिंग क्वांटिटी, और उसका प्राइस और उसका अमाउंट, यानी कि कितनी वैल्यू का हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा आता है आपके पास क्वांटिटी इन। क्वांटिटी इन का मतलब है कि आपने कितना प्रोडक्ट परचेज किया, और उसके बाद आता है क्वांटिटी आउट, आपने कितना सेल कर दिया। अगर मैं इसके अंदर से ये वैल्यू हटा दूं तो अब ये थोड़ा अच्छी रिपोर्ट आएगी। देखो ये इसमें स्टॉक आपको समझ में आएगा। ओपनिंग क्वांटिटी, हमारे पास जो पिछला स्टॉक था वो हमारा ओपनिंग क्वांटिटी बन जाएगा। क्वांटिटी इन का मतलब है जो भी हमने परचेज किया वो कितना परचेज किया है, और क्वांटिटी आउट, क्वांटिटी आउट का मतलब है कि हमने सेल कितना कर दिया, और क्लोजिंग क्वांटिटी का मतलब है कि हमारे पास अब बैलेंस कितना है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कह रहा है कि आपने जो परचेज किया है वो 70 पीस परचेज किए, सेल कितने किए आपने 10 पीस सेल किए, और आपका बैलेंस क्या रह गया 60 पीस बैलेंस रह गया। यानी कि हमारे पास इस के आइटम के अंदर हमारे पास 60 पीस अवेलेबल है। तो ये आपको डिटेल मिल जाएगी, और अगर आप इस पर एंटर कर दोगे तो बता भी देगा किससे आपने परचेज किया था और किसको आपने सेल किया है। ठीक है, ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये था आपका शो टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपसे आपका शो शीना इंटरनेशनल लेजर बैलेंस। अब क्या करना है, हमें एक सिंगल पार्टी का लेजर निकालना है और बताना है कि इस पार्टी का कितना आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ऑल्ट एल बटन दबाएंगे, पार्टी का नाम डाल देंगे शीना इंटरनेशनल, F2 बटन दबा देंगे। तो यहाँ पर आपको देखो क्या बता रहा है कि आपने जो परचेज किया कितने का, आपने सेल किया है इसको 2,62,500 का, और आपने इससे 1 लाख रुपए रिसीव किया है। तो इसका बैलेंस कितना बच गया 1,62,500। ठीक है, एक चीज और भी याद रखना, अगर किसी भी पार्टी का क्या आ रहा है यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो हम इसका मतलब ये है कि वो अमाउंट हमें उस पार्टी से रिसीव करना है, लेना है। और अगर किसी भी पार्टी का क्या आ रहा है यहाँ पर डीआर की जगह सीआर बैलेंस आ गया, कैड बैलेंस आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट हमें पे करना है। ठीक है, तो कितना बैलेंस आ रहा है 1,62,500। तो इसका भी हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसकी पीडीएफ बनाएंगे और कहाँ सेव करेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रोजेक्ट 5। ओके करोगे, ओके करोगे और देन यहाँ पर नो कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। उसके बाद शो रेडियो आइटम बैलेंस, यानी कि अब हमें एक आइटम का स्टॉक बताना है और जिस आइटम का नाम क्या आएगा रेडियो आएगा। तो हमें क्या करना है, दो ऑप्शन है इसके, यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ मिलेगा कंट्रोल आई, अगर आप बटन दबाओगे तो आइटम समरी निकल के आती है, और अगर आप कंट्रोल डी बटन दबाओगे तो आइटम का लेजर निकल के आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल डी बटन दबाया और यहाँ पर हमें क्या लिखना है रेडियो, तो हमने रेडियो टाइप किया। तो यहाँ पर देखोगे आप कह रहा है कि आपने जो परचेज किए थे 80 पीस परचेज किए थे, सेल आपने 48 कर दी है और बैलेंस कितना रह गया आपके पास 32 आपका बैलेंस रह गया। तो क्या करोगे आप इसको भी एक्सपोर्ट करोगे और पाथ दोगे सेव करने के लिए, जहाँ कहीं भी आपको सेव करना है सेव किया, ओके किया, ओके किया और ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कहता है शो टोटल सेल अमाउंट विद क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर अभी क्या आपको क्या बताना है, सेल का अमाउंट बताना है विद क्वांटिटी के साथ। तो सेल का अमाउंट और विद क्वांटिटी कहाँ पर दिखाई देगा आपको, तो उसके लिए आपको कहाँ आना है ट्रांजैक्शन में, सेल के अंदर, सेल लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर आप क्या रखोगे शो वैल्यू ऑफ आइटम को यस रखोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट, और इसको भी क्या कर दोगे एक्सपोर्ट करोगे, पीडीएफ में आओगे और पीडीएफ बनाओगे, सेव करोगे प्रोजेक्ट 5 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा शो टोटल परचेज अमाउंट विद क्वांटिटी। अब हमें क्या देखना है, परचेज की अमाउंट कितने की हमने परचेज करी और कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है। तो उसके लिए भी हमें कहाँ पर आना रहेगा, उसके लिए भी हमें आना रहेगा परचेज के अंदर, लिस्ट के अंदर, स्क्रीन पर, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, 6,141 क्वांटिटी आपने परचेज करी है और जिसकी वैल्यू है 48,86,080 रुपये। और क्या कर दो आप इसको एक्सपोर्ट करो, पीडीएफ बनाओ, कहाँ पर सेव करनी है, हमने जो ई ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट 5, ओके किया
तो आपका फोल्डर बन के आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, शो डे बुक बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, डे बुक। डे बुक क्या होती है हमारी, डे बुक होती है हमारी जो भी हमने एक दिन के अंदर, जो भी हमारी एक डे के अंदर सिंगल ट्रांजेक्शन हमने जो करी है वो कहलाती है हमारी डे बुक। ठीक है, चाहे हमने सेल करी हो, चाहे हमने परचेज करी हो, या हमने रिसिप्ट ली हो, या हमने पेमेंट करी हो, ये सारी की सारी एंट्रीज हमको दिखाई देती हैं डे बुक के अंदर। और डे बुक आपको मिलेगी अकाउंट डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट्स बुक के अंदर, डे बुक के अंदर। और किस डेट की हमें डे बुक देखनी है, 30/4 की। तो यहाँ पर हम करेंगे यस। अगर हम 1/4 से 30/4 डालेंगे तो हमारे पास सारी एंट्रीज आ जाएंगी। और अगर हम यहीं पर F2 बटन दबा के डेट डाल देंगे 30/4, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो आपने 30/4 के डेट में एंट्रीज पास करी हैं वही एंट्रीज आपको दिखाई देंगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक्सपोर्ट करेंगे और PDF बनाएंगे और इसको सेव करेंगे। ओके करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शो ऑल सन्डी क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल। सन्डी क्रेडिटर्स क्या हमारे, वो सभी लोग जिनसे हमने परचेज किया था। ठीक है, उसकी टोटल आउटस्टैंडिंग क्या है, कितना अमाउंट हमको पे करना है, देना है उनको, उसकी हमें लिस्ट चाहिए। तो उसकी लिस्ट हम दो जगह से निकालते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन आता है डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, आपको आना है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर। और कहाँ पर आना है, अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल में आता है सिंडिकेटर्स वाला, और अमाउंट रिसीवेबल में आएंगे सन्डी डेटर्स। तो अमाउंट हमें पेबल देखना है तो पेबल में आए। ग्रुप ऑफ अकाउंट किसका देखना है, तो हमें यहाँ पर देखना है क्रेडिटर्स का, कि कितने लोगों को हमें पैसा देना है। तो क्रेडिटर्स आया, तो यहाँ पर आप देखो कि लिस्ट निकल के आ जाएगी आपके पास। तो 34,72,435 टोटल अमाउंट पे करना है, और इन लोगों को आपको ये पैसा देना है। और अब आप क्या करोगे, इसके लिए भी एक्सपोर्ट पर आओगे, PDF निकालोगे, बनाओगे, और इसको भी आप क्या करोगे, पाथ दोगे, ओके करोगे और देन सेव कर दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हमारा कंप्लीट। और दूसरी इसकी जो रिपोर्ट मिलती है वो आप अगर देखना चाहो तो आप बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट, और इसको अपडेट स्टॉक एंड स्टेटस को जरूर यस रखेंगे। और बैलेंस शीट के अंदर हमको करंट लायबिलिटीज के अंदर आना है, करंट लायबिलिटीज के अंदर सिंडिकेटर्स, और सिंडिकेटर्स के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, और क्या कर लोगे, इसके भी PDF बना लोगे। ठीक है, ये PDF बन गई आपकी। उसके बाद क्वेश्चन 10 क्या बोला गया आपसे, शो ऑल सन्डी डेटर्स बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल। क्या है आपका 30 अप्रैल में डेटर्स का बैलेंस क्या है, कि कितने लोगों से हमें पैसा रिसीव करना है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, डेटर्स का देखना है। तो डेटर्स का बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा करंट एसेट्स के अंदर, और सन्डे डेटर्स के अंदर आप आओगे तो ये बैलेंस आपका आ जाएगा 31,15,815 रुपये। आपको क्या करने हैं, लेने हैं। और ये 4 पार्टियाँ हैं, 3 पार्टियाँ ऐसी हैं जिनसे आपने क्या कर लिया, यहाँ पर एडवांस रिसीव कर लिया है। और ये क्या दिखा रहा है, आपका क्रेडिट बैलेंस दिखाने लगा यहाँ पर। ठीक है, क्या ये 3 पार्टियाँ ऐसी थी जिनसे हमने क्या कर लिया, पैसा ज़्यादा ले लिया। तो ये क्या हो गया, डेटर्स के अंदर एडवांस बैलेंस हमको दिखाने लगा। अब हमें क्या करना है, इसका भी एक्सपोर्ट करना है, PDF बनानी है, और कहाँ सेव करनी है, जो भी प्रोजेक्ट 5 का है इसके अंदर हम इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है ग्रुप ये दिखा रही PDF, ओवरराइट नहीं करना। तो सेम नाम से 2 बन गई हैं, तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करना और इसका नाम चेंज कर देना। ठीक है, अब इसको आप सेव करोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेव हो गया। दूसरा हम कहाँ से देखेंगे निकाल के, डिस्प्ले के अंदर, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर, अमाउंट रिसीवेबल
ग्रुप ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, सन्डे डेटर्स डाल देंगे, डेटा डालेंगे, और ये हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी 31,15,815। और क्या करोगे आप, इसको एक्सपोर्ट करोगे और PDF बनाओगे। कहाँ सेव करोगे, ई ड्राइव के अंदर, प्रोजेक्ट 5, ओके करोगे, ओके करोगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछा, शो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एज ऑन 30 अप्रैल। क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट निकालो और आपको जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो बताओ कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए हमको कहाँ पर जाना है, ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए हमको आना है कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर, और यहाँ से हम यस करेंगे अपडेट स्टॉक को, और बैलेंस शीट के अंदर हम आएंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर, और प्रॉफिट एंड द पीरियड के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पर ये दिखाएगा, कितना दिखा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, 787,360। ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये क्या होता है, ये दोनों अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हमारे क्या नहीं माइनस होते हैं, एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर हमारे क्या होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी को माइनस करके ही हमारा ग्रॉस नेट प्रॉफिट निकलता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, PDF बनाएंगे, और कहाँ सेव करेंगे, प्रोजेक्ट 5 के अंदर, नो करोगे। उसके बाद फिर कहाँ पर आओगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शो पार्टी वाइज डे बुक। क्या बताना है आपको, पार्टी के हिसाब से जो भी आपकी डे बुक है आप वो बता दो। तो हाँ, ट्रायल बैलेंस विथ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस आपका आएगा बैलेंस शीट के नीचे ही, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट, ऑल अकाउंट, और ओके करोगे तो ये आपका ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, हर एक पार्टी का बैलेंस आपको बताता है कि किस पर्टिकुलर पार्टी का कितना बैलेंस हैगा, ठीक है। और इसके लिए भी आप एक्सपोर्ट करोगे, PDF फाइल बनाओगे, और ई ड्राइव के अंदर जो आपने फोल्डर बनाया है उसके अंदर आप क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। सेव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शो पार्टी वाइज डे बुक। यहाँ हमें पार्टी के हिसाब से डे बुक देखनी है। तो पार्टी के हिसाब से डे बुक देखने के लिए आपको क्या करना रहेगा, अकाउंट्स बुक में आना है, और आपको आना है पार्टी डे बुक के अंदर। पार्टी डे बुक के अंदर आओगे, और जिस भी पार्टी का आपको देखनी है ट्रांजेक्शन, उस पार्टी का नाम डालोगे, और जैसे आप नाम डालोगे तो उसकी टोटल ट्रांजेक्शन निकल के आ जाएगी आपकी। ये कहलाता है आपका पार्टी डे बुक, ठीक है। ये आप कह भी सकते हो एक तरह से आपका लेजर भी है आपका। और इसको भी आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, PDF बनाओगे, और इसको आप ई ड्राइव के अंदर, प्रोजेक्ट 5 के अंदर ओके करके सेव कर दोगे, तो ये आपकी PDF बन जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है आपको, शो पार्टी डे बुक हो गया हमारा, शो ऑल पार्टीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीवेबल। ये वही बताना है आपको कि आपको किन किन लोगों से कितना कितना अमाउंट यहाँ पर रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए अभी हमने क्या किया था, हम कहाँ गए थे, डिस्प्ले के अंदर, और आउटस्टैंडिंग एनालिसिस अमाउंट रिसीवेबल, ग्रुप ऑफ अकाउंट, और ग्रुप ऑफ अकाउंट के अंदर आप क्या डाल दोगे, सन्डी डेटर्स। तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसीवेबल। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपका शो ऑल पार्टीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्या देखना है आपको, अमाउंट पेबल। तो अमाउंट पेबल के लिए क्या करोगे आप, अमाउंट पेबल के लिए आप आओगे कहाँ पर, इसी के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर ग्रुप ऑफ अकाउंट, और ग्रुप ऑफ अकाउंट के अंदर आप आ जाओगे कहाँ पर, सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर। ओके करोगे तो ये आपका टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा किसका, सन्डी क्रेडिटर्स का, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास क्या, शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक। शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका, कि कितना आपके पास स्टॉक अवेलेबल है।
तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप आओगे डिस्प्ले के अंदर ही स्टॉक स्टेटस, अल्फाबेटिकल, बैलेंस ओनली, ऑल आइटम, और इसको F2 से ओके करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल स्टॉक निकल के आ जाएगा कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखना है आपको, शो वन आइटम डे बुक। अब हमें आइटम की डे बुक देखनी है। ठीक है, तो आइटम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगी इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, और इन्वेंट्री बुक्स के अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पर आइटम डे बुक, और जिस भी आइटम की आपको डे बुक देखनी है उस आइटम को ओके करोगे तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आइटम की डे बुक निकल के आ जाएगी। आपने कितनी आइटम परचेज करी और क्या आइटम आपने सेल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दिखाता है आपका शो ऑल आइटम मटेरियल सेंटर MC वाइज। कहता है कि ऑल आइटम बता दो जो भी आपके अलग अलग मटेरियल सेंटर में रखी हैं। तो और कोई तो हमने मटेरियल सेंटर बनाया नहीं है, सिंगल हमने मटेरियल सेंटर बनाया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस ओनली ऑल आइटम ही हमको यहाँ पर करके देखना है। ठीक है, उसके बाद कहता है शो ऑल नेगेटिव आइटम स्टॉक, यानी कि जो भी आपका नेगेटिव स्टॉक है वो आप बता दो कि आपके पास टोटल नेगेटिव स्टॉक क्या है। तो नेगेटिव स्टॉक देखने के लिए आपका कहाँ आना है, इन्वेंट्री समरी, और इन्वेंट्री समरी के अंदर आपको दिखाई देगा चेक नेगेटिव स्टॉक ऑल आइटम्स, यस करोगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कॉटन फैब्रिक आपका क्या है, नेगेटिव है। तो क्या करोगे, इसके लिए भी एक्सपोर्ट करोगे, PDF बनाओगे और ई ड्राइव के अंदर सेव कर दोगे इसको। ठीक है, तो ये परचेज करनी पड़ेगी 200। हाँ, ये हमने एक्सीड सेल कर रखी है। उसके बाद क्या आता है आपका शो प्रॉफिट पार्टी वाइज। आपको देखना है कि हर एक पार्टी से आपको कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। तो पार्टी वाइज प्रॉफिट देखने के लिए आपको आना है MIS रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ पर आना है आपको प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स, और आपको आना है पार्टी वाइज, और यहाँ पर आपको क्या डालना है, पार्टी वाइज ग्रुप ऑफ अकाउंट, और ग्रुप ऑफ अकाउंट में डाल देना आपको सन्नी डेटर्स। सन्नी डेटर्स डालोगे तो ऑल लिस्ट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो इस तरह दिखाना है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पार्टी वाइज देखोगे तो पार्टी वाइज के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, टोटल अमाउंट दिखाई देगा कि किस पार्टी से आपको कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एक ऑप्शन और आता है यहाँ पर बिल वाइज। बिल वाइज के अंदर आपको बताएगा कि हर एक बिल के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि पहला बिल ये है आपका शीना इंटरनेशनल का, कह रहा है कि जो आपने सामान खरीदा था 2,31,842 रुपये का, आपने इसको सेल कराया कितने का, 2,62,500 का। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 30,657 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको भी एक्सपोर्ट करोगे, PDF बनाओगे और इसको सेव कर दोगे। ठीक है, PDF बन गई। उसके बाद सो प्रॉफिट आइटम वाइज। अब आइटम के हिसाब से क्या प्रॉफिट हुआ आपको, तो आइटम के हिसाब से प्रॉफिट देखने के लिए हम आ जाएंगे किस पर, आइटम वाइज, ऑल वाउचर, ऑल आइटम, यस करोगे तो ये आपको आइटम के हिसाब से दिखा देगा कि हर एक आइटम पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। जो आपका पॉजिटिव में दिखा रहा है वो आपका प्रॉफिट है, और जो आपका नेगेटिव में दिखा रहा है ये आपका उस आइटम पर लॉस हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, PDF बनाओगे और इसको सेव करोगे, ओके करोगे और देन सेव करोगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद शो सेल्स रिपोर्ट वन पार्टी ऑल आइटम। कहता है कि आप क्या दिखा दो, यहाँ पर सेल की रिपोर्ट दिखा दो, वन पार्टी ऑल आइटम। सो यहाँ पर वही है आपका, आप आओगे MIS रिपोर्ट के नीचे आपको दिखाई देगा सेल एनालिसिस, और सेल एनालिसिस के अंदर आपको आना है वन आइटम, क्या बोला गया यहाँ पर, ऑल आइटम पार्टी वाइज, ऑल आइटम पार्टी वाइज, वन पार्टी डेट वाइज, और यहाँ पर जिस भी पार्टी का आप नाम डालोगे उसके यहाँ पर टोटल सेल आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, ऑल सारी की सारी रिपोर्ट्स थी। इस तरह से आपको ये रिपोर्ट्स बनानी थी।